हेलो डी स्टूडेंट्स, एनपीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज आपका एक बार फिर से वेलकम है। आज की क्लास बेहद खास होने वाली है, तो बने रहें आज की क्लास में कंटिन्यू, जिसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। एटम से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशंस हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की, जिनका क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे वो जेट एग्जाम हो चाहे वो नीट एग्जाम हो, आपको किसी ना किसी ऑप्शन में ज़रूर देखने को मिलने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें कि किसी भी एटम का जो रिप्रेजेंटेशन है, हिंदी मीडियम की जो बच्चे देख रहे हैं वो भी कंटिन्यू करेंगे क्लास को। बात कर रहे हैं आज अपन किसी परमाणु को प्रदर्शित कैसे करते हैं। परमाणु को प्रदर्शित करने का जो फॉर्मेट है वो क्या होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम या परमाणु को प्रदर्शित करने का जो प्रारूप है उसको आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी परमाणु को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड आपके सामने आ रहा है, जेड अक्ष और ए। आप किसी एटम को इसी फॉर्मेट में क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, या फिर आपको इसी फॉर्मेट में एटम का रिप्रेजेंटेशन मिलने वाला है। यहाँ जो जेड होता है वो रिप्रेजेंट करता है परमाणु क्रमांक को। जेड यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, परमाणु क्रमांक, जिसको अपन बोल रहे हैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर। जेड यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर। एक्स यहाँ पे वो परमाणु जिसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे, वो एलिमेंट जिसको अपन यहाँ से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या। ए यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या, जिसको बोला जाएगा मास नंबर। ए को आप क्या बोल सकते हो, मास नंबर। ओके, तो किसी भी एटम का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इसी फॉर्मेट में होगा। इस फॉर्मेट को आप माइंड में सेट कर लें, जेड अक्ष और ए। जेड यहाँ पे क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर, और एक्स यहाँ पे वो एलिमेंट है, और ए उसका क्या होता है, मास नंबर, जिसको क्या बोल रहे हैं, द्रव्यमान संख्या। जैसे अगर अपन बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल से अगर अपन बात करें तो इस 6 कार्बन 12 लिखा हुआ आपके सामने, कार्बन का रिप्रेजेंटेशन आपने ऐसे किया है। तो मैं आपसे पूछूं कि यहाँ जो 12 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप कहोगे सर ये इसका मास नंबर है, ये इसकी कौन सी संख्या है, द्रव्यमान संख्या। यहाँ जो ए है वो क्या है, 12, और यहाँ वाली जो क्वांटिटी है जिसको आपने 6 से रिप्रेजेंट किया है, ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रही है इस एटम का परमाणु क्रमांक, इस एटम का एटॉमिक नंबर। तो किसी भी एटम का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इसी फॉर्मेट में होगा। बात करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल की। सपोज आपके सामने लिखा हुआ है 7 नाइट्रोजन 14। 7 नाइट्रोजन 14, आपसे पूछिए ये 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, तो ये नाइट्रोजन का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, परमाणु क्रमांक, और ये 14 यहाँ पे क्या है, इसका मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या। ये इसका एटॉमिक नंबर है और ये इसका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास नंबर द्रव्यमान संख्या। तो किसी भी एटम का रिप्रेजेंटेशन होगा वो इसी फॉर्मेट में होगा। आपको जब एटम का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो कुछ यही फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि किसी परमाणु में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। परमाणु जो होता है वो 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है, और वो जो कण होते हैं वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और तीसरे की अगर अपन बात करते हैं तो वो क्या होता है, न्यूट्रॉन। इन 3 पार्टिकल से मिलकर कोई भी एटम क्या होता है, बना होता है। इनकी डिस्कवरी भी डिस्कस की हुई है। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, फिर उसके बाद में प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, और उसके बाद में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। डिस्कवरी अपन नेक्स्ट या फिर दूसरे वीडियोस में लेके चलेंगे। आज अपन बात करने वाले हैं कि किसी परमाणु के अंदर अगर ये 3 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं तो उनका कैलकुलेशन अपन कैसे करेंगे, वो इम्पोर्टेंट क्लास जो अपन आज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन और कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। किसी परमाणु में कितने प्रोटॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, ये सारी स्टडी आज की क्लास में अपन करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बात कर रहे हो कि किसी परमाणु में आप प्रोटॉन की संख्या कैसे काउंट करोगे, देखना, बात करें अपन प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे कंसिडर करते हैं, नंबर ऑफ
प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या। ओके, अगर आपको प्रोटॉन कंसीडर करने हैं किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी स्पीसीज में, तो हमेशा ध्यान रखना प्रोटॉन बराबर होते हैं किसके, प्रोटॉन की जो संख्या होती है या नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो बराबर होती है, हमेशा ध्यान रखेंगे किसके, एटॉमिक नंबर के, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जेड से। आपसे पूछे चाहे कैसा भी स्पीसीज हो, चाहे न्यूट्रल स्पीसीज हो यानी उदासीन स्पीसीज हो, चाहे चार्ज स्पीसीज हो यानी कोई आवेशित स्पीसीज हो, अगर आपके पास कैसा भी स्पीसीज है और आपसे पूछे कि इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो आप ध्यान रखना प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो बराबर होती है किसके, परमाणु क्रमांक के, यानी प्रोटॉन जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के। अगर अपन बात करें एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स से आपको समझ में आएगा कि प्रोटॉन कैसे अपन काउंट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें, यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है H2O, ये एक वाटर का एक मॉलिक्यूल है, जल का एक अणु आपके सामने दिख रहा है। आपसे पूछ रहा है कि इस जल के अणु में कुल प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ कितने होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या होता है, इस मॉलिक्यूल में आप ये देखो कि ये मॉलिक्यूल कितने एटम से फॉर्म हुआ है। आप कहोगे सर 2 एटम यहाँ पे हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम किसका है, ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का जो सिंगल एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1। तो बात करते हैं एक हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होगा, 1। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2। तो डबल हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन्स हो गए, 2 प्लस सिंगल ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ प्रोटॉन कितने होंगे, 8। तो आपसे पूछ रहा है इस एक अणु के अंदर कुल प्रोटॉन कितने होंगे, आप कहोगे सर कुल प्रोटॉन की संख्या कितनी निकल के आई है, 10 प्रोटॉन्स। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, आपके सामने लिखा हुआ है कैल्शियम +2। आपसे ये पूछा हुआ है ये जो कैल्शियम +2 आयन है इसमें कुल प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, कैल्शियम +2 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना कैसा भी स्पीसीज हो, ये जो मॉलिक्यूल था आपके सामने ये कैसा था, उदासीन, इस पर किसी तरह का कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था। अगर किसी स्पीसीज पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो आप उसको क्या बोलोगे, न्यूट्रल स्पीसीज, आप उसको क्या बोलोगे, उदासीन स्पीसीज। यहां अगर अपन बात करते हैं तो कैल्शियम पे आप कैसा चार्ज देख पा रहे हो, +2 चार्ज आते ही आप कंफ्यूजन में हो गए कि सर यहाँ प्रोटॉन काउंट करने। तो डियर स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखना कैसा भी स्पीसीज हो, चाहे न्यूट्रल स्पीसीज हो चाहे चार्ज स्पीसीज हो, प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल होते हैं किसके, परमाणु क्रमांक के। तो बात करते हैं कैल्शियम +2 में, तो कैल्शियम +2 का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, कैल्शियम जो कैल्शियम होगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होने वाले हैं, 20। चाहे कैसा भी स्पीसीज हो प्रोटॉन ऑलवेज कैसे होंगे, एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे। सपोज आपके सामने लिखा हुआ है N-3 और आपसे पूछा जा रहा है कि सर यहाँ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, इन केस ऑफ N-3 माइनस चार्ज आ रहा है, इसका मतलब आपके सामने ऋणावेशित स्पीसीज है, बट नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है तो यहाँ प्रोटॉन कितने होंगे, 7। ध्यान रखना ये +2 और ये -3 इनका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ किससे है, इलेक्ट्रॉन से है, प्रोटॉन से इनका कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो ध्यान रखना अगर आपको प्रोटॉन की संख्या काउंट करनी है तो प्रोटॉन ऑलवेज किसके इक्वल होते हैं, परमाणु क्रमांक के, एटॉमिक नंबर के। चलो और एग्जांपल की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, यहां आपके पास लिखा हुआ है O-2F- नियोन, लिखा हुआ है Na+, आगे आपके सामने लिखा हुआ है Mg+2 और आगे लिखा हुआ है Al+3। आपको इनमें प्रोटॉन की संख्या काउंट करनी है। यहां अगर अपन बात करें तो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, देखने में आपको लग रहा होगा कि ऋणावेशित स्पीसीज है, बट ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 8। तो यहां आपसे पूछे कि प्रोटॉन कितने होंगे, तो प्रोटॉन यहाँ कितने होने वाले हैं, 8। -2 का कनेक्शन केवल और केवल किससे है, इलेक्ट्रॉन से है। ओके, फ्लोरीन पे माइनस चार्ज है तो -1 का मीनिंग यहाँ पे किससे, ये इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है माइनस चार्ज, बट यहाँ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9।
यहाँ कोई चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर कितना होगा 10, यहाँ कितने होंगे 11, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 12, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 13। ये इन आयंस में इतने इतने प्रोटॉन आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रोटॉन की संख्या कैसे काउंट करते हैं सबको क्लियर हो गया होगा। हमेशा ध्यान रखना, चाहे आपके पास कोई चार्ज स्पीसीज हो चाहे न्यूट्रल स्पीसीज हो, प्रोटॉन हमेशा किसके बराबर होते हैं परमाणु क्रमांक के। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। सेकंड अपन बात कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन की संख्या। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग यहाँ पे किससे है इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखना इलेक्ट्रॉन की संख्या अपन कैसे काउंट करेंगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या में, तो ध्यान रखना यहाँ आपको दो बातें ध्यान रखनी है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, जो गिवन स्पीसीज है वो न्यूट्रल है या फिर चार्ज है। अगर वो स्पीसीज कैसी हो उदासीन, बात करते हैं किसकी उदासीन स्पीसीज की। उदासीन स्पीसीज का मतलब क्या होता है न्यूट्रल स्पीसीज। फॉर न्यूट्रल स्पीसीज, फॉर न्यूट्रल स्पीसीज की अगर अपन बात करें उदासीन स्पीसीज में, तो न्यूट्रल स्पीसीज का मतलब क्या होगा यहाँ पे आपको देखते ही पता चल जाएगा कि जो गिवन डाटा है वो चार्ज स्पीसीज का है फिर न्यूट्रल स्पीसीज का है, यानी उस पर किसी तरह का कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। अगर वहां आप काउंट कर रहे हो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो ध्यान रखना उदासीन स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे किसके परमाणु क्रमांक के, यानी बराबर होंगे किसके प्रोटॉन के। तो ध्यान रखना जो न्यूट्रल स्पीसीज होती हैं या फिर जो उदासीन स्पीसीज होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन किसके इक्विवेलेंट होते हैं परमाणु क्रमांक के, यानी किसके बराबर होंगे वहां पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कैसा होते हैं इक्वल होते हैं। आपने सुना भी होगा कि परमाणु एक विद्युत रूप से कैसा कण होता है उदासीन कण होता है। उदासीन होने का मतलब उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं प्लस वाले उतने ही माइनस वाले क्या प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। तभी अपन बोलते हैं कि परमाणु विद्युत रूप से कैसा कण होता है उदासीन कण होता है। उदासीन का मतलब उस पे किसी तरह का कोई आवेश प्रेजेंट नहीं होगा। तभी आप किसी परमाणु को टच करते हो तो उसको टच करने पर आपको करंट आता है क्या नहीं आता है। और आपने सुना होगा कि किसी भी आवेशित वस्तु को जब टच किया जाता है तो अपने को करंट फील होगा, लेकिन परमाणु कैसा कण होता है विद्युत रूप से उदासीन। उदासीन होने का मतलब उसके अंदर जितने प्लस पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होंगे उतने ही नेगेटिवली चार्ज क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहला डाटा क्लियर हो गया क्या, अगर उदासीन स्पीसीज है न्यूट्रल स्पीसीज है तो वहां इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होने वाले हैं प्रोटॉन के इक्वल होने वाले हैं, यानी किसके इक्वल होंगे परमाणु क्रमांक के, यानी एटॉमिक नंबर के। अगर गिवन स्पीसीज कैसी हैं न्यूट्रल है। ओके, बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल से अगर अपन बात करें, फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ आपके सामने NH3 जिसको आप अमोनिया बोलते हो। आपसे पूछ रहा है कि इन केस ऑफ अमोनिया काउंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अमोनिया का जो एक अणु आपके सामने दिखाई पड़ रहा है आपको उसमें क्या काउंट करने हैं कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ नाइट्रोजन की बात की जा रही है। आप कहोगे सर यहाँ नाइट्रोजन का सिंगल एटम है और हाइड्रोजन के कितने एटम है 3 एटम। सिंगल एटम नाइट्रोजन का और 3 एटम हाइड्रोजन का मिलकर क्या बना रहे हैं अमोनिया का एक मॉलिक्यूल। तो बात करते हैं नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका 7, एटॉमिक नंबर कितना होगा 7। यहां बात की जा रही है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा 1। यहां कितने हाइड्रोजन के एटम है 3। आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10। नाइट्रोजन में कितने होंगे 7 प्लस 3 हाइड्रोजन में कितने होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 10। क्या इस पर किसी टाइप का कोई चार्ज प्रेजेंट है नहीं है। तो अमोनिया यहाँ कैसा मॉलिक्यूल है
उदासीन, न्यूट्रल है, इस पर किसी तरह का कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो आपके सामने लिखा हुआ है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिखा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलो फास्टली सोल्व करके बताओ, CO2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? चलो चलो जल्दी करो। CO2 में क्या करना है? कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। चलो CO2 की एक बात और बता देता हूँ आपको, कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल गैस होती है। ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है और आजकल चल भी रहा है एग्जाम में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल गैस होती हैं वो कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। नोट कर लेंगे आप इसको साइड में। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग ये अपने पृथ्वी का तापमान दिनों दिन क्या कर रही है? बढ़ा रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस आपसे पूछा जाए, मेनली रिस्पॉन्सिबल गैस होती है कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपसे पूछ रहे हैं इन केस ऑफ CO2 फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप CO2 के एक अणु में क्या निकालना चाह रहे हो? कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखना फटाक से सोल्व करें। क्या इस पर किसी टाइप का कोई चार्ज प्रेजेंट है? नहीं है। तो ये कैसा स्पीसीज है? उदासीन। उदासीन में इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं? परमाणु क्रमांक के। आप कहोगे सर कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 प्लस ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सिंगल एटम जो ऑक्सीजन होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 2। तो डबल में कितने होंगे? 16 और प्लस 6 करोगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आ रहे हैं? 22। बता दो इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे? 22 प्रोटॉन होंगे और 22 ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। कैसा स्पीसीज है ये? उदासीन। क्लियर हो गया? तो पहला जो कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रॉन निकालने का, जो अपन डिस्कस कर रहे हैं अभी, जिसमें आपके सामने जो डाटा आ रहे हैं उनमें किसी तरह का कोई आवेश प्रेजेंट नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर उदासीन स्पीसीज है, न्यूट्रल स्पीसीज है जिस पर किसी टाइप का कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो वहां इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होने वाले हैं? परमाणु क्रमांक के, एटॉमिक नंबर के। ओके, चलो दूसरा केस अगर अपन बात करें, ऐसे ही आप कई सारे एग्जांपल हैं, आप इनको खुद से सॉल्व करेंगे और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। यहाँ मैं कुछ डाटा लिख रहा हूँ, ये एग्जांपल आपको खुद से सॉल्व करने हैं। इनमें आपको किसकी संख्या निकालनी है? इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। ओके, इनमें आपको किसकी संख्या निकालनी है? इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको क्या करनी है? काउंट करनी है। ये आपका HW है, ये आपका क्या है? HW। नोट कर लें फटाक से। H2SO4, HNO3 और H3PO4, आप इनमें क्या निकालोगे? कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, सेकेंड केस अभी अपन लेके चल रहे हैं, दूसरा केस आपके सामने आ रहा है। यदि आपके पास कैसी स्पीसीज हो? यदि आवेशित स्पीसीज हो। कैसी स्पीसीज हो? आवेशित स्पीसीज हो। आवेशित स्पीसीज का मतलब जिस पर कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट होगा। बात करते हैं फोर चार्ज स्पीसीज। अगर अपन चार्ज स्पीसीज की बात करते हैं तो वहां आप इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करोगे? ओके, तो सेकंड केस इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से समझे इसको। आवेशित स्पीसीज में दो केस बन के आएंगे आपके सामने। पहला केस आपके सामने आएगा फॉर्मेशन ऑफ केटाइन, यानी धनायन का निर्माण कैसे होगा। धनायन का निर्माण की अगर बात की जाए, फॉर्मेशन ऑफ केटाइन, फॉर्मेशन ऑफ केटाइन की बात की जाती है तो केटाइन का फॉर्मेशन कैसा होता है? आपको पता होगा कि आवेश जो होता है वो दो टाइप का होगा, या तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होगी यानी धनावेशित होगी, या फिर आपके पास कैसी होगी? नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होगी, यानी कैसा स्पीसीज होगा? ऋणावेशित। और आपको काउंट क्या करने होते हैं वहां पे? इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों केस में फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात कर रहे हैं कि किसी स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज अगर आता है तो क्रिएट कैसे होता है, यानी धनायन यानी केटाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है।
तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, ये आपके पास कोई एटम है, कोई परमाणु है X, अगर ये अपने भाइतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन का क्या करे, निष्कासन करे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है अपने आउटर मोस्ट सेल से, तो किसका फॉर्मेशन करेगा, केटाइन का फॉर्मेशन करेगा। यानी धनायन का निर्माण कब होता है, परमाणु द्वारा भाइतम कक्षा से क्या किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाएगा। अगर कोई परमाणु अपनी भाइतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है तो वहां किसका निर्माण होगा, धनायन का निर्माण होगा। ओके, ये कोई परमाणु है X, सपोज इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया अपनी भाइतम कक्षा से, तो बताओ इस पर कैसा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, प्लस। प्लस आते ही आप बोल दोगे सर ये क्या बन गया है, धनायन, जिसको क्या बोला जाता है, केटाइन। तो केटाइन का फॉर्मेशन आपसे पूछे कि धनायन का निर्माण कैसे होता है, तो आपको पता होना चाहिए किसी परमाणु द्वारा अगर अपनी भाइतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है, निष्कासन, तो वो किसका निर्माण करता है, धनायन। तो समझ में आ गया होगा कि किसी परमाणु या किसी स्पीसीज पे जो प्लस चार्ज लगा रहता है वो क्या इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। किसी परमाणु या किसी स्पीसीज पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। जितना प्लस चार्ज होगा वहां उतने इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। तो सपोज मैं बात कर रहा हूं यहां, अभी ये उदासीन है, आपको पता है कि अगर इस X परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या Z हो परमाणु क्रमांक के बराबर, तो मैं आपसे पूछूं इस केटाइन X प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन Z हैं तो यहाँ कितने बचे, Z-1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, बोलो यस कि नो। चलो एग्जाम्पल की बात करें। फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है कैल्शियम +2, आपसे पूछ रहा है इस कैल्शियम +2 में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। ओके, देखते ही समझ में आना चाहिए कि +2 चार्ज लगा हुआ है, और इस +2 का क्या मतलब है, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, त्याग किए हैं। अगर यहाँ +2 नहीं होता तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करते, 20। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20। और +2 का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने प्लस किए हैं फिर माइनस किए हैं, बाहर निकाले हैं। इन +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए हैं, आउट किए हैं। तो बताओ अगर यहाँ पहले 20 इलेक्ट्रॉन थे और +2 का मतलब इसने 2 बाहर निकाल दिए, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 18। तो बताओ कैल्शियम +2 में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। अरे बोलो यस कि नो। सेकंड अगर अपन बात करें, सेकंड केस, यहां आपके सामने लिखा हुआ है Mg+2 और आपसे पूछ रहा है इस Mg+2 में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो यहां कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए यहाँ ये जो +2 लगा हुआ है इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, बाहर किए हैं। ध्यान रखना आपके माइंड में क्या निकल के आएगा, एक मिनट रुकना भैया, थोड़ा सा अपनी स्लाइड आउट हो गई, आ गई वापस सही। ओके, देखना यहाँ Mg+2 की बात की जा रही है, तो मैग्नीशियम +2 में क्या होगा, ये +2 का मीनिंग कई स्टूडेंट के माइंड में क्या आता है कि यहाँ +2 लगा हुआ है तो +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा सिस्टम है। यहाँ +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं आपको, माइनस करने हैं। अगर +2 नहीं होता तो मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करते, 12, और +2 का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन आपने क्या किए हैं बाहर, तो भी +2 चार्ज बनेगा। तो बताओ यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन। अरे यस कि नो बोल सकते हो ऐसा। नेक्स्ट एग्जांपल अगर अपन बात करें, आपके सामने लिखा हुआ है नेक्स्ट एग्जांपल -3, नाइट्रोजन पे -3 चार्ज है और आपसे पूछ रहा है कि इन केस ऑफ n-3 फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट करनी है। तो -3 चार्ज का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, यहां 3 इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, गेन हुए हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर गेन हुए हैं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, और -3 का मतलब आपको क्या करने हैं, 3 प्लस करने हैं। 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए हैं, ग्रहण किए हैं। तो बताओ कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। अरे यस कि नो,
चलो फोर्थ एग्जांपल अपन बात करें, यहाँ लिखा हुआ है कार्बन एटाइन CO3-2। अब CO3-2 में कुल इलेक्ट्रॉन निकालना है, देखना फटाक से सोल्व करके बताओ, कमेंट बॉक्स में फटाक से आंसर दें। CO3-2 में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? चलो चलो जल्दी करो फास्ट। हो रहा है सोल्व? नहीं हो रहा? चलो देखना, कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करते हो? 6 प्लस सिंगल ऑक्सीजन में कितने काउंट करते हो? 8। एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका? 8 होगा। और बात करते हैं ऑक्सीजन के 3 एटम की, तो 3 एटम में कितने होंगे? 3 इंटू 3 कर देंगे। यहां कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ये 8 इंटू 3 कितने हो गए? 24 और 6 कितने हो गए? 30। अगर -2 नहीं होता तो आप ये बोलते कि सर यहाँ 30 इलेक्ट्रॉन्स होते कि नहीं होते? बोलो। -2 का क्या मतलब है? 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए हैं? ग्रहण किए हैं, माइनस नहीं किए हैं। तो जो आपने इलेक्ट्रॉन काउंट किए उसमें कितने ऐड करने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 32 बोल सकते हो। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, आपके सामने लिखा हुआ है अमोनियम आयन NH4+ और आपसे पूछ रहा है कि यहाँ कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे सर नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 प्लस 4 हाइड्रोजन में कितने होंगे? 4। कुल इलेक्ट्रॉन यहाँ अगर प्लस नहीं होता तो कितने आते? 11। और ये प्लस क्या बता रहा है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी, 1 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से क्या किया है? आउट किया है। तो 11 - 1 करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10। ओके, तो ये जो वीडियो था आज का बेहद इंपॉर्टेंट था। आगे की क्लास अपन कंटिन्यू करने वाले हैं इसी वे में। आप इन सारे एग्जांपल्स को सोल्व करें और सोल्व करके आज का वीडियो जो था जिसमें कैलकुलेशन ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से लट गया है, आगे की क्लास में इसी को अपन कंटिन्यू करेंगे, जिससे इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके सामने आएंगे और भी कई सारी कैलकुलेशंस आएंगी। तब तक के लिए थैंक यू।